Hello everyone. So what to do after your classes is over? ठीक है ना? काफी सारे बच्चे होंगे इस वक्त जो ये क्लास देख रहे होंगे, उनका क्लास खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लो, तुम वीडियो देख लो पहले. What to do after your classes is over? आपने सारा क्लास देख लिया आईडीटी का. आपने सारा क्लास देख लिया आईडीटी का. अब क्या करना है सर बताइए. देख लिया सारा क्लास. क्या कल एग्जाम दे बैठ जाए 100 में 100 नंबर लेंगे क्या? नहीं ला पाएंगे. क्या करना चाहिए सर? सर खाली आईडीटी तो है नहीं. आईडीटी के साथ ग्रुप वन में या ग्रुप टू में जो भी है आपके पास और भी बहुत सारे पेपर्स है जो आप कमिंग टर्म में देने वाले हो. तो आईडीटी में मेरे क्लासेस को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, कंसिडरिंग दैट अगर आपने सारा क्लासेस कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले इमीडिएटली इमीडिएटली मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, आपको वही स्टेप फॉलो करना है. प्रैक्टिस फ्रॉम माई क्वेश्चन बैंक जो मैंने दिया है आपको. मैंने क्वेश्चन बैंक आपको दिया है, लगभग 250 पन्ना का वो क्वेश्चन बैंक है. आपको प्रैक्टिस करना है हर एक क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर. सारा चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करना है इमीडिएट बेसिस पे, अगर आपने अपने क्लासेस के दौरान नहीं किया है. मैं क्लासेस के दौरान भी बोलता रहता था कि आप करिए करिए करिए. काफी लोग कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं किए होंगे तो आपको करना है. मैं उनके लिए बोल रहा हूं. ऑब्वियसली लास्ट के जो चैप्टर्स है जो आपका नहीं हुआ होगा उसका आप कर लिए. आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी. अब सर प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस पहले करे कि बुक पढ़ के फिर प्रैक्टिस करे? नहीं. जो जो चैप्टर्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक बार उसको देख लो. देख लो मतलब क्या? पेजेस टर्न कर लो. एक बार आप ओवरऑल देखोगे, रिवीजन कर लो. रिवीजन से आपको थॉट्स आ जाएगा. फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बेटर होगा. खाली प्रैक्टिस मत करो क्योंकि क्या उसमें आंसर्स भी लिखा हुआ है. आप आंसर्स देख लोगे फिर क्वेश्चन देखोगे, कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिस करके. जो जो चैप्टर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है आपको उसको पहले रिवीजन करना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. रिवीजन कहां से करेंगे? रिवीजन मेरे मटेरियल से करेंगे और आपको कहीं से नहीं करना है. ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो लोग क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं. जो लोग क्लासेस अभी भी कर रहे हैं, गाइस बता दे रहा हूं, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना जीएसटी क्वेश्चन बैंक से, वरना बाद में जाके बहुत डिफिकल्टी आएगी. साथ साथ प्रैक्टिस करने का ये एक बड़ा फायदा होता है कि आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एज मिलता है और आपको एक अंदर से एक क्लैरिटी मिलती है कि नहीं मेरा सब कुछ हो रहा है. मेरे से जितना बना मैंने क्लासेस में किया और अभी भी करूंगा, जिसका प्लान मैं बताऊंगा आपको आगे कि मैं और भी बहुत अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए आपके साथ प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको. बट ये जो जीएसटी क्वेश्चन बैंक है ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये सेल्फ पर्पस के लिए है. ये खाली वो क्वेश्चंस है जो आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशंस है. हर चैप्टर के एंड में जो इंस्टीट्यूट आपका क्वेश्चन देता है ये खाली वो है. मैं अलग से भी अलग अलग रेफरेंस बुक से जो कि सीए में यूज होता है, सीएस में यूज होता है, या मान लो टेक्समैन का पब्लिकेशंस में यूज होता है, मैं अलग अलग रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस कलेक्ट करके आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा. वो अलग है मेरा. ठीक है. बट ये आपको इमीडिएटली पहले प्रैक्टिस करना है. प्लीज डू इट. ओके. दूसरा और सबसे फॉरमोस्ट थिंग, आपको सारा का सारा अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लेना है. सर अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लेना है मतलब क्या? मैंने आपको 99% अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में कंप्लीट करवा दिया है. लेकिन क्या होता है ना गाइस, अगर आप अमेंडमेंट्स को सेपरेटली देखते हो, ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट्स को सेपरेटली वॉच करते हो तो एक अलग से इंपॉर्टेंस बना हुआ रहता है आपके माइंड में कि हाँ ये मेरा अमेंडमेंट्स था, मुझे अलग से याद था, मुझे अलग से पता है. तो अमेंडमेंट्स पे फोकस ज्यादा बढ़ता है. ठीक है. अब जैसे कुछ और एक दो चीज मैं बताऊंगा. जैसे काफी सारे अमेंडमेंट्स है जो एकदम लास्ट में आए थे. ठीक है. अब जैसे मान लो दिसंबर मंथ में कोई आया, कोई नवंबर एंड में आया और इंस्टीट्यूट ने उसको सप्लीमेंट्री में रिलीज कर दिया. तो वो कुछ अमेंडमेंट्स है, इक्का दुक्का सर्कुलर है जो आपको शायद नहीं पढ़ाया गया है, बट ये अमेंडमेंट लेक्चर्स में आपको मिलेगा. शायद बहुत इक्का दुक्का, इसलिए मैंने बोला 99% कवर कराया गया है.
बट इक्का दुक्का हो सकता है सर्कुलर आपको मिलेगा, जैसे कि मुझे जहां तक अभी याद आ रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस। आपको याद होगा सप्लाई चैप्टर में हम लोग पैरा 5E में पढ़े थे, अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। उस पर एक बहुत डिटेल सर्कुलर आ चुका है कि कब माना जाएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने आप लोग के लिए चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज लगभग आई थिंक 8 चैप्टर है जिसमें अमेंडमेंट्स चैप्टर वाइज मैंने आप लोग को करवाया है, मतलब मैंने रिकॉर्ड किए, और उसका आपका जो पीडीएफ है, जो आपका अमेंडमेंट पीडीएफ है, वो आपके क्लास नोट्स के लिंक में है। लगभग 30 पन्ना का होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इसको आप चाहे तो 1.5x स्पीड में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा अरे ठीक है ना, क्या देखना है बाद में देखेंगे, नहीं, फॉलो द स्टेप्स जैसा बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। तो पहले प्रैक्टिस कर लिए जीएसटी क्वेश्चन बैंक से। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी अभी क्लासेस कर रहे हैं, लेट है भाई, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम्हारे लिए कब होगा, हेडिंग देख लो, व्हाट टू डू आफ्टर योर क्लास इज ओवर, ठीक है। जब तुम्हारा क्लास ओवर हो जाएगा तब तुम ये सब काम करोगे, उसके पहले नहीं करोगे, ठीक है। वंस योर क्लास इज ओवर तो प्रैक्टिस करेंगे जीएसटी क्वेश्चन में, जीएसटी क्वेश्चन में पूरा खत्म कर डालेंगे। अमेंडमेंट लेक्चर्स जो है 8 चैप्टर है, तो कोई 40 मिनट्स का भी है, कोई 30 मिनट्स का भी है, कोई 1 आवर का भी है, ऐसे करके लगभग 4 से 4.5 घंटा का पूरा लेक्चर है, जिसको मैंने चैप्टर वाइज तोड़ दिया है, ठीक है। आपके लिए इजी रहेगा। वो आज आपको अपने जो क्या बोलते हैं, वो आपका जो ऐप है, ऐप में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐप में आपको दिख जाएगा, वहां देख सकते हैं। जो जो चीज है उसका नोट्स भी आपको आपके गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा, क्लास नोट्स के लिंक में मिल जाएगा, ये आपको करना है सर, ठीक है। तो आपने अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया जीएसटी क्वेश्चन बैंक से। अब मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज ऑफ आईडीटी, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करूंगा आईडीटी यूट्यूब में। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोग के लिए जो डिसाइडेड था सब कुछ करने वाला हूं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। हम लोग एमसीक्यूज, हम लोग केस स्टडी एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज, केस स्टडी एमसीक्यूज में फर्क होता है। एमसीक्यू क्या होता है, ABCD ऑप्शन दे दिया, 3-4 लाइन का एमसीक्यू दे दिया। केस स्टडी एमसीक्यू क्या होता है कि तुमको 3-4 एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया और उसमें से तुमको 4 क्वेश्चन निकाल के दे दिया। अब आप बोलेंगे सर मेरे तो एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आता नहीं, ये सब छोटे छोटे बात पे मेरे साथ मत बात करिएगा। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, और वही केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू से आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू नहीं पूछेगा, बट आपको कुछ सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अलग फॉर्म में पूछ लेगा, अलग फॉर्म में कुछ पूछ लेगा। तो मेरा अल्टीमेट गोल है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस एक्सपोजर होना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके मुंह पे स्ट्रेट बोल रहा हूं, आपके मुंह पे स्ट्रेट बोल रहा हूं, ठीक है, कोई छुपाने का बात नहीं है कि बॉस सीएमए का पेपर स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी नॉर्मल, या मैं ये भी बोल सकता हूं बिलो स्टैंडर्ड लेवल होता है, डोंट टेक मी अदरवाइज। तो अगर आप टफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तब तो ही आपको ये इजी लगेगा, तो ही तो भैया इस बार इतना मार्क्स आया भाई, 80, 85, 70, 75 जिसको देखो आ रहा है डीटीआई डीटी में, कि पेपर ही ऐसा आया था, सब लोग स्कोर भी किया है। अब हो सकता है आपके टर्म में कुछ और हो जाए तो बात अलग है, बट मैं को उससे मतलब नहीं है, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है पेपर कैसा आएगा। मेरे को बस इससे से मतलब है कि चाहे पेपर कैसा भी आए यार, पेपर कैसा भी आए तुमको लाना है 70+ बस, मेरे दिमाग में यही चलता है। उसके लिए मैं कहीं तक कुछ भी कराने के लिए रेडी हूं। आप अपने आप को इजी लेवल तक प्रिपरेशन मत करिए, आपको टफ के लिए प्रिपेयर करना है। तो एमसीक्यूज भी करेंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी करेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा ये हम चैप्टर वाइज करेंगे, और ये जो एमसीक्यूज या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होगा ये जनरल सेशन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक एक चैप्टर का नहीं बन सकता है, ये अलग अलग जो है ये जनरल सेशन होगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये आप लोग का चैप्टर वाइज होगा। अब मेरा बात और एक सुनो, मैं आप लोग को टैक्स सेवियर बुक का पीडीएफ, ठीक है, आप लोग के लिए टैक्स सेवियर बुक भी बनाया गया है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके।
टैक्स सेवियर बुक भी आप लोग के लिए बनाया गया, जहां पर आईडीटी का, ठीक है, एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पास्ट टर्म पेपर्स का मैंने एक जगह कंपाइल किया है, ठीक है, मैंने एक जगह कंपाइल किया है पास्ट टर्म पेपर्स का टैक्स सेवियर बुक, जहां पे आईडीटी का एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप लोग के लिए एक जगह कंपाइल किया है। उसका पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वहां से सॉल्व करेंगे, और ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे पे डिपेंडेंट रहिए। आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग इसको देखिए, आपका पूरा Q&A यहाँ पे है, आप लोग खुद से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज यू ऑल नो कि सीएमए में अपना एक साल में तो एग्जाम हुआ नहीं था, ठीक है, और एक टर्म का ये लोग पेपर निकाले नहीं थे, तो हमारे पास क्वेश्चन का जो वो है ना पॉसिबिलिटी सीएमए के लिए बहुत कम है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हमारा क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिसंबर 21, जून 22 और दिसंबर 22, ये 3 टर्म का पेपर अपने को मिल जाएगा। उसके पहले जो 20 वाला टर्म था, ठीक है, उसमें तो एग्जाम हुआ ही नहीं था। जैन 21 में का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर इंस्टीट्यूट आज तक रिलीज किया ही नहीं है। जून 21 में आपको पता ही है एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22, ये 3 टर्म का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। और जून 20 के पहले हमारे पास 19 वाला जो टर्म है उसका पेपर अवेलेबल है। तो मैं आपके लिए क्या किया हूं, मैं 19 टर्म का जब तक मतलब कोविड के पहले तक का जो टर्म है उसका भी मेरे पास अलग से मैंने आप लोग के लिए टैक्स सेवियर बना के रखा है, यानी आपको 2-2 टैक्स सेवियर दिया जाएगा। मेरा बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आप लोगों को 2-2 टैक्स सेवियर दिया जाएगा, एक सीए का भी दिया जाएगा और आपको सीएमए का भी दिया जाएगा। सिलेबस एकदम सेम है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि सीए में थोड़ा सा स्टैंडर्ड एवरेज है, सीएमए में जो एकदम इजी है सीए में स्टैंडर्ड थोड़ा एवरेज है, बट इससे अपने को कोई मतलब नहीं है सर। पेपर सीएमए कभी भी डिफिकल्ट कर सकता है, जिसे आप सबको पता है कि प्रीवियस टर्म में कॉस्ट एफएम का पेपर और कॉस्ट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 7 पेपर में पास है एग्जामिशन के साथ, और खाली कॉस्ट एफएम के पेपर में 19 आया हुआ है उसका। तो ये आप लोग के साथ ना हो जाए भाई, तो इसलिए अपने को कोई रिस्क लेना नहीं है, नो रिस्क, वी विल स्टडी एवरीथिंग विच वी हैव। और जब मैंने मेहनत करके ही रखा है तो फिर आपको इतना टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट क्यों है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। आप देखेंगे आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन अपने को दोनों प्रैक्टिस करना है सर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो टैक्स सेवियर बुक जो आपको दोनों दिया जाएगा, आप दोनों प्रैक्टिस करेंगे, और मैं भी आपको दोनों करवाऊंगा, ठीक है। ये सब हमारा YouTube सेशंस पे होगा। तो पहले हम YouTube में क्या लेने वाले हैं, हम MCQs करवाने वाले हैं, फिर केस स्टडी बेस्ड MCQs करवाने वाले हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव प्रोविजंस चैप्टर वाइज, ये जो डिस्क्रिप्टिव प्रोविजंस है ये यहीं से कराने वाले हैं, कि आपका टैक्स सेवियर जो बुक आपको दिया गया है वो मैं यहीं से कराने वाला हूँ, क्योंकि आप हमारे एनरोल बैच के स्टूडेंट हो, आपको तो इसका पूरा एक्सेस पहले से ही मिला हुआ रहेगा। आप लोग दोबारा से मतलब आप लोग को मतलब उसमें आई मीन टू से बुक एंड ऑल आपको टेलीग्राम ग्रुप से सब नहीं लेना, आप लोग को आपकी क्लास नोट्स के लिंक में मिल जाएगा। लेकिन जो भी सेशंस होगा अपने यूट्यूब पर होगा, और आप इसका हम मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मतलब हमारा जो बैच का टेलीग्राम ग्रुप है वो तो है ही, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना निकुंज गोइंका टैक्स अपडेट्स, और उसका जो ग्रुप है उसको आप प्लीज़ ज्वाइन करके रखिएगा, सब कुछ उसमें आता रहेगा, मैं आपके ग्रुप में भी डालते रहूँगा। क्योंकि गाइस अब अपने को बहुत अच्छे से मेटिकुलसली प्लान करना है अपना ये सारे MCQs। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपना शो स्टार्ट करना है, और वहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि अभी तक जो भी अपने मेहनत किए वो मेहनत अब रंग लाएगा जब आप ये करोगे। अब वो बच्चे जो थोड़े पीछे चल रहे हैं, जो सेशंस अभी तक पूरा देखे नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपना पढ़ाई भी करते रहो और साथ साथ ये सेशंस जिस जिस चैप्टर्स का आपका हो रहा है वो देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये YouTube पर ही सेशन रहेगा, ये मैं नहीं हटाऊंगा, इसका प्लेलिस्ट अलग से आपको मेरे सेक्शन में दिखाई देगा, आप आराम से बाद में भी देख सकते हो। लेकिन देखना कब, जब आपका क्लासेस ओवर हो गया है, पहले मत देखिएगा। हो सकता है आप अभी कुछ सेशंस देखने चाहते हो तो अब अभी आप कुछ सेशन देख लेना जो चैप्टर्स आपका हो गया है, बट जो चैप्टर्स नहीं हुआ है प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, यू प्लीज कंप्लीट योर क्लासेस। ये जितना जल्दी क्लासेस आप ओवर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब से लेके जो स्टूडेंट, मैं सच में बता रहा हूँ, जो अभी ये क्लास ओवर कर चुके हैं और उनके पास अगर
2 महीना भी है ना, तो 75 तो कम से कम आप गाइज आपको टारगेट करना ही चाहिए आईडीटी जैसा पेपर में। ये तो कहीं नहीं है, 75 कहीं नहीं है, मतलब 80-85 मार्क्स भी बच्चों का आता है आईडीटी जैसे पेपर में, मैं सही बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोग ने मेहनत की है, तो आप लोग को कहीं पे भी ये मतलब इससे कम आना मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के बराबर है। तो ये अपने को नहीं करना है, एंड वी कांट डू इट, वी कांट अफोर्ड टू डू इट। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही है कि पहले हम लोग एमसीक्यूज, केस स्टडी एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर मेरा जो होगा वो मैराथन सेशंस होगा। ठीक है, देन विल कम अप विथ मैराथन सेशंस। मैराथन सेशंस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम लोग मिशन सीरीज लेकर आएंगे, जहां पर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद 1 डे मैराथन भी आएगा। 1 डे मैराथन मतलब जहां पर एक दिन में 10 घंटे का या जो भी घंटे का मैराथन है वो भी आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम मिशन लेकर आएंगे। ठीक है, मिशन पूरा होगा चैप्टर वाइज, जहां पे आईडीटी का हर एक चैप्टर, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक जीएसटी का कलरफुल चार्ट बुक देने वाला हूं। ठीक है, उसके ऊपर अपडेट्स अभी मेरा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो मेरा कलरफुल चार्ट पीडीएफ बुक भी आप लोग को दिया जाएगा। क्योंकि एग्जाम के पहले तो आप मेरा इतना बड़ा बुक से रिवाइज नहीं कर पाओगे ना, आपको तो कुछ हैंडी चाहिए जिससे आप फटाफट फटाफट कटाकट 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 आप रिवाइज कर सको। तो वो जो जीएसटी कलरफुल बुक है वो हम लोग रिवाइज करेंगे, उससे हम लोग रिवाइज करेंगे अपने मैराथन सेशंस में, मिशन सेशंस में, 1 डे मैराथन्स में। ठीक है, ये आपको हम लोग करवाएंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस सेशन होगा, और प्रैक्टिस सेशन विल बी डिटेल्ड, इस बहुत बड़ी लेवल पर होगी और अलग ही लेवल पर उसका करेंगे। ठीक है सर, उसके प्रैक्टिकल सम्स भी होंगे ना रिवीजन सीरीज में। प्रैक्टिकल सेशन मैंने बोल दिया है, प्रैक्टिकल सेशंस पहले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जितना भी प्रैक्टिकल सीरीज है पहले ही हो जाएगा, ये एमसीक्यू हुआ, केस स्टडी हुआ, डिस्क्रिप्टिव हुआ, हर चैप्टर का पहले हो जाएगा। ठीक है, मैराथन में खाली प्रोविजन डिस्कस किया जाएगा, हर चीज का प्रोविजन सब कुछ डिस्कस किया जाएगा अमेंडमेंट्स के साथ मैराथन्स में। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। तो बस ये मेरा है कि मैं क्या कराने वाला हूं। ओके, अब आपको क्या करना है, आईडीटी को कैसे प्रिपेयर करना है, ये अब सुन लीजिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको मेरे लाइन, मेरा जो भी टारगेट है उसके हिसाब से आपको भी अलाइनमेंट रखनी है। ठीक है, कैसे अलाइनमेंट रखोगे, immediately what you should do, especially those students those who have completed the classes। ठीक है, I know वो population में सबसे कम है। ठीक है, एग्जाम डेट बैक भी हो सकती है क्या, देखो एज पर द अनाउंसमेंट मुझे लग रहा है 2 वीक्स बाद, मतलब लगभग 14-15 जुलाई तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब वो बैक होगी कि फ्रंट होगी पता नहीं, सीएमए इंस्टीट्यूट का मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। प्लीज आप ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे तो बेटर है, इट्स एज गुड एज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं हूँ, अपने को ये सब चीज़ में जाना नहीं है गाइस। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। 2 हफ्ता आपको मिला ना, आप सोचिए आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप उसको यूज़ करिए ना, ये सब सोच के क्यों दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, आप उसको यूज़ करिए अपने बेनिफिट पे, कि नहीं मेरे को, मेरे को ज़्यादा टाइम मिला है, हम पहले रैंक के लिए उम्मीद नहीं कर रहे थे, अब रैंक का उम्मीद कर सकते हैं, या जो मेरा वीक पेपर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा सोचिए। ठीक है, देखो अब आप लोगों को क्या करना है सर, जैसा पहले मैंने आपको बोला था कि आप प्रैक्टिस करेंगे जीएसटी क्वेश्चन बैंक का, मेरा वॉच करेंगे अमेंडमेंट लेक्चर सारा इमीडिएटली, उसके बाद आपको भी सैमल्टेनियसली रिवीजन स्टार्ट कर देना है। रिवीजन, रिवीजन कहां से करेंगे, रिवीजन आपको मेरे मैट से स्टार्ट कर देना है। आप कैसे रिवीजन करोगे, देखिए, यू शुड ऑलवेज अलॉट अ फिक्स डे, सॉरी फिक्स टाइम
कि आप इसी टाइम पे रिवीजन करोगे आईडीटी का। आपका एक शेड्यूल बन जाना चाहिए। आप जब तक अपना शेड्यूल नहीं बनाओगे ना, थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इमेजिन करो अपने क्लास स्कूल लाइफ में जो आपका कैलेंडर में फर्स्ट डे आपका शेड्यूल बन जाता था कि इस पीरियड को इस पीरियड को इस पीरियड को, आपका स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स का कब कब पढ़ाई होता था, तो देखो उसी के हिसाब से आपका सिलेबस सारे टीचर्स कंप्लीट करवा पाते थे। तो आपको भी अपने लिए कुछ ऐसा ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, द बेस्ट शेड्यूल, जो मैंने पहले भी यू नो आप लोग के लिए बात किया है कि आप अपने दिन को ना स्लॉट्स में डिवाइड करिए। सोचो एक स्लॉट इज इक्वल टू स्टडी बिटवीन 2 रेस्ट टाइम। 2 रेस्ट पीरियड के बीच में एक स्लॉट है, ठीक है। मान लीजिए आप अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करते हो 7 बजे से, 9:30 बजे तक आपका पहला स्लॉट रहता है। आधा घंटा का ब्रेक लेते हो, ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना है, जो भी ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट करते हो, तो आप 10 साढ़े 10 तक आपको बैठ जाना है, ठीक है। मान लो आप 1 घंटा का ब्रेक ले लिए, 9:30 से 10:30 आप 1 घंटा का ब्रेक ले लिए। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो आप 10:30 से जो है वो आपको 1:30 तक 1 PM तक स्ट्रेच करना है, ठीक है। स्लॉट 2 हो गया। फिर आपका लंच टाइम हो गया, ठीक है। फिर आपका जो ब्रेक है, फिर आपका जो स्लॉट है वो आप 2 PM से 4:30 PM या 5 PM जो भी आपका टाइम है, आप अपना 2.5-3 घंटा का स्लॉट रख लिए। फिर आपको स्नैक्स खा लिए, कुछ जो भी आपको है वो आप अपना इवनिंग का टाइम जो है आप यूज़ कर लिए, थोड़ा वॉकिंग कर लिए, थोड़ा सा घूम लिए। फिर आपका जो नेक्स्ट टाइम है वो 5:30 या 6 PM से जो आपका टाइम चालू होगा वो आपका ख़त्म होना चाहिए लगभग 8 PM तक, ठीक है, जब आपका डिनर टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिनर टाइम के जस्ट बाद, डिनर टाइम के जस्ट बाद आपको खाली खाली आपको 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आपको अगले दिन मॉर्निंग फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बाई मैक्स टू मैक्स 11 यू शुड बी एट बेड। 11 बजे तक आप बेड पे चले जाइएगा, वरना आप सुबह 7 बजे से अपना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या 10:30, मतलब आप चाहे तो उसको 10 बजे भी रख सकते हैं, 1 घंटा मैक्सिमम। अब ये 1 घंटा मैं क्यों देता हूँ, ये 1 घंटा आपको देते हो उस दिन का पूरा रिवाइज करने के लिए। ये जो आपने किया ना 4 दिन, इसको भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ना। 4 स्लॉट जो आपने यूज किया, आप उसको 1 घंटे में पूरा रिवाइज करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा सुबह से लेके शाम तक। आप वो 1 घंटे में आप पूरा अपना टाइम यूटिलाइज कर लेते हो, आपने क्या पढ़ा। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, आप स्लॉट 1 और स्लॉट 3 में जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और स्लॉट 2 और स्लॉट 4 में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको एट अ टाइम पढ़ना चाहिए। इफ 3 कैन ऑल्सो बी डन, बट 2 तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा आपको। 2 तो मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको कम से कम 2 स्लॉट या व्हाटएवर, आप एक स्लॉट भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप सुबह का टाइम में हमेशा थ्योरी पढ़िएगा प्लीज। अब बच्चे कंप्लेन करते हैं सर नींद आ जाती है, देखो भाई इसका कोई उपाय नहीं है। अगर तुमको नींद आ जाती है तो तुम चलते चलते पढ़ा करो, कभी नींद नहीं आएगी। तुम्हारा पैर दुख जाएगा, और वो जो पैर दुखेगा तुमको सोने नहीं देगा। नंबर 2, अगर चलते चलते पढ़ रहे हो, वॉकिंग करते करते पढ़ रहे हो, नींद पैर दुख गया तो एक बार बैठ जाओ, ठीक है। बेड पर मत बैठना, जमीन पर बैठना, ठीक है। बेड पर बैठने से आराम मिलेगा, और आराम मिलना ठीक नहीं है अभी आप लोग के लिए, ठीक है। बेड पर मत बैठ जाइएगा। और तकिया, मतलब क्या बोलते हैं, पिलो, पिलो तो एकदम दूर रहना चाहिए अपने से, ठीक है। पिलो एकदम पास में नहीं होना चाहिए, पिलो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अभी। तो वॉक करते करते पढ़िए। जैसे मैं पढ़ता था मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मैं भी इंटर फाइनल में ऐसे ही पढ़ता था। मैं कभी भी सुबह उठ के बेड पे नहीं पढ़ता था, ठीक है। वॉक करते करते पढ़ता था। वॉक मतलब घर पे आपका कोई, आपका रूम ही क्यों ना हो, आपका हॉल ही क्यों ना हो, आप छत्ते पे चले जाइए, आप रूफ में चले जाइए, जहाँ पे आपको शांति का वातावरण मिले, और उस समय एक ऐसा पेपर पढ़िए जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। ट्रस्ट मी, विद इन 15-20 days यू विल फाइंड द चेंज।
आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है ये तो एकदम ईजी है। अब मेरा थिंग्स रिटेन होने लग गया माइंड में, जो आपको डिफिकल्ट लगा, वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जरूरी भी नहीं है कि आपको स्लॉट बन गए, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो चावल खाते हैं, ठीक है, कि चावल तो चाहिए, चावल तो मस्त है। काफी स्टूडेंट्स को होता है दोपहर के बाद चावल खाने के बाद नींद आ जाती है, जैसे मुझे आती है, मेरे को चावल खाने के बाद मैं फ्लैट हो जाता हूँ। इसलिए मैं दोपहर कभी भी, मंडे टू सैटरडे आई नेवर टेक राइस, संडे इज ओनली माई राइस डे, ओके, इफ पॉसिबल। तो आप स्लॉट 3 में कभी भी थ्योरी मत पढ़ना, स्लॉट 3 में प्रैक्टिकल पढ़ना। जिस दिन आपको चावल खाने का मन भी हो गया, आप स्लॉट 3 में कभी भी थ्योरी मत पढ़िएगा। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रिपरेशन में। चावल खाने के बाद आप मस्त सोएंगे टान के, और आपका बच गया स्लॉट 3। और थ्योरी में तो और आपका सेंसेस काम करना बंद कर देगा। कम से कम प्रैक्टिकल में आप स्टडी टेबल में बैठे रहोगे, इट विल बी गुड। जब भी आप प्रैक्टिकल पेपर पढ़ रहे हो, कभी भी इंश्योर करना, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं देखा हूँ कि दे विल सिट ऑन द बेड और अपने लैप में ही बुक्स रखकर वो अकाउंटिंग का सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ एक वुडन ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना बाबा, कोई स्टडी टेबल नहीं है तो कम से कम एक वुडन ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका ये जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ये बैक जब तक स्ट्रेट नहीं होगा तब तो आपका कंसंट्रेशन कैसे होगा? प्लीज 10 मिनट, खाली 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, यो वो करिए मेडिटेशन, खाली 10 मिनट। आई नो मेडिटेशन करते करते समय आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइट म्यूजिक लगा लीजिए। कौन सा म्यूजिक? हरे रामा हरे कृष्णा, भगवान जी का, हनुमान चालीसा, जिस भी भगवान के ऊपर आपका बहुत ज्यादा श्रेय है उनका म्यूजिक लगा लीजिए, और बस उसी म्यूजिक को सुनिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कितना ज्यादा आपको ये बेनिफिशियल होगा। खाली गाइस पढ़ाई करके ही आप क्लियर नहीं कर सकते, ये चीज आप 100% अश्योरेंस ले लीजिए मेरे से। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। अब जैसे आप आईडीटी, आपको पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मैं कितना, लगभग कितना, उठाइए एक हफ्ता, पता चल जाएगा आपको कि आप आईडीटी में कितने दूध में, कितने पानी में है। आईडीटी के साथ एक और सब्जेक्ट लीजिए, फिर 2 सब्जेक्ट हुआ, फिर 2 सब्जेक्ट लीजिए, एक एक वीक 2 2 सब्जेक्ट लीजिए, या फोर्टनाइट, या 10 डेज, 8 डेज, आपको पता चल जाएगा। बट रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन कम से कम, मतलब आप सोचो, आप अगर अभी मई में, जून में और जुलाई में, जून में आपको कम से कम, मई में एक रिवीजन मिल गया, जून में एक रिवीजन मिल गया, जुलाई में भी आप एक बार रिवीजन कर लिए, ठीक है, कम से कम मतलब 3 तो है ही, प्लस एक और रिवीजन आपको किसी भी तरह से टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस रिवीजन। रिवीजन मीन्स प्रॉपर रिवीजन। ये जो लास्ट रिवीजन होता है, ये शॉर्ट रिवीजन होता है, जो आप 1 से 2 दिन में करते हो। ये जो रिवीजन होता है, ये सबसे डिटेल्ड रिवीजन होता है, और ये थोड़ा कम डिटेल्ड होता है। तो यू हैव टू डिवाइड योर डे इनटू डिफरेंट स्लॉट्स एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योरसेल्फ। और अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपने आप को उसी चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसी चीज के लिए अपने प्रिपेयर करेंगे। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5 henceforth। अब कोई स्टूडेंट होता है, सर हम इतना जल्दी उठते ही नहीं है सर, आप क्या बात कर रहे हो? तो ठीक है, तुम रात वाले प्राणी हो, तो तुम्हारा ये एक स्लॉट रात का भर जाएगा, एक स्लॉट सुबह का कम हो जाएगा। लेना है वही स्लॉट तुमको। तुम रात वाले प्राणी हो, तुम आउल हो, आउल। अगर तुम आउल हो तो तुम रात को काम कर बेटा। मेजोरिटी हमको पता है इसमें ही है। रात में नेटफ्लिक्स चलता है, हॉटस्टार चलता है, पढ़ाई नहीं होता है, फ्रेंड से बात चलता है, और क्या कर रही हो? अरे मेरे तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा यार, आज तो पागल हो गया। ये सब चलता है, व्हाट्सएप चलता है। तेरा कितना तक हुआ? अरे तुम अपना देखना भाई कितना तक हुआ, तुमको दूसरे से क्या लेना देना यार।
नाम नहीं लूंगा, बट प्रीवियस बैच का, मेरे मतलब प्रीवियस बैच के मेरे मल्टी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक ग्रुप में थे, 4 स्टूडेंट था उस ग्रुप में। एक स्टूडेंट थी जो थोड़ी अच्छी थी पढ़ाई में, एंड आई वॉज श्योर कि वो तो क्लियर होगी। बाद बाकी भी अच्छे थे, बट उनको थोड़ा टाइम लगता था समझने में। मतलब वो भी ठीक थे, बट दे यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। बट पहली वाली जो स्टूडेंट थी वो समझ जाती थी। तुमको पता है वो फेल हो गई और बाद बाकी 3 पास हो गया। सर क्या बोल रहे हैं सर, आज ही नंबर डिलीट करते हैं? अरे ये सब नहीं करने बोल रहा हूं मैं। पॉइंट ये है, उसने क्या गलती किया कि वो बात बाकी लोगों को पढ़ाती थी, डाउट सॉल्व करती थी, और उसको ये चीज में रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई तुम्हारा पढ़ाई किधर है। तुम सबका डाउट सॉल्व करने में इतना मगन हो गया कि तुम अपना ही डाउट सॉल्व नहीं कर पाया। तो गाइज एग्जाम टाइम के पहले थोड़ा सा आपको, थोड़ा ज्यादा नहीं बोलता हूं, आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा एंड इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा टाइम को। टाइम इज मनी, आई वुड से मोर देन मनी फॉर यू गाइज, सबके लिए, मेरे लिए भी। आज मैं जो टाइम आपको दे रहा हूं, ये जो बात आपको बोल रहा हूं, मेरे को पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्लीज मत कर लीजिएगा। आई नो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, आपके वेल विशर्स है, बट ठीक है अभी वो टाइम नहीं है, हो गया यार। अभी सेल्फ स्टडी करने का टाइम लिमिट है। और अगर आपको कभी कोई हेल्प भी करना है तो भाई उनको टाइम बता दो कि मैं, जो भी मेरा लंच ब्रेक होगा, मैं तो यही करता था, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता था मैं यही बोल देता था, 1 घंटा का मेरा लंच ब्रेक है, इस समय तुम कॉल करना तो कर लो। हम भी किसी को कॉल करता था तो इसी में करता था जब वो फ्री रहता था। अपना एक फ्रेंड मान लो कि डाउट कॉलिंग करना है तो उसी से कॉलिंग करना है। हर किसी से डाउट मत पूछिए, आपको जिस पे विश्वास है कि नहीं ये मेरा डाउट सॉल्व कर लेगा, या फिर आप टेलीग्राम में पोस्ट करिए, मैं आपका क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। लेकिन एक होता है ना कि आपका एक फ्रेंड है जो आपको लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे से पढ़ने में सुपर है, डुपर है, ठीक है, सर से पूछने जाएंगे पता नहीं कब रिप्लाई का क्वेरी आएगा। इन केस आपको ऐसा लगता हो तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो ऐसा कुछ कुछ होता है ना, जैसे छोटी छोटी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हो। तो आप एक डिसिप्लिन वे में पूछना और खुद भी डिसिप्लिन में रिप्लाई करना। प्लीज ये स्लॉट को वेस्ट मत करना। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच आई थॉट मेरे केस में एप्लीकेबल हुआ, और बहुत केसेस में स्टूडेंट्स में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई हुआ। और हमेशा थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन लीजिएगा। प्लान बनाइए, प्लान बनाने के बाद उसको फॉलो भी करिए। बस प्लान बना के, प्लान बना लिए, फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। यू हैव टू फॉलो द प्लान मेटिकुलसली। इंश्योर करना कि सारे सब्जेक्ट्स को साथ साथ चला रहे हो। अच्छा एक बात मेरे से मिस आउट हो गया, आप लोगों का मॉक टेस्ट भी होगा, ओके? आप लोगों का मॉक टेस्ट भी होगा, ठीक है? वी विल कंडक्ट अ प्रॉपर मॉक टेस्ट, जहां पे आप लोग को पेपर दिया जाएगा, एक प्रॉपर वे में करेंगे हम लोग। पेपर आपको दिया जाएगा, वो पेपर जब आप पेपर ले लोगे, उसके 1 दिन बाद आपको उसका आंसर भेजा जाएगा, सजेस्टेड आंसर। आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको इतना इतना मार्क्स देना है। मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा और फिर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, और फिर आप लोग उसका, आपको पता चलेगा वेयर आर यू लैकिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स। लेकिन इसके पहले बहुत काम बाकी है, ठीक है? इसके पहले आपको ये सब करना है, तो ये करिए प्रैक्टिस, वॉच अमेंडमेंट लेक्चर्स, डू रिविजन फ्रॉम माय मैट, अलॉट एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट। अब आपको जो करना है वो आप कर लो, इसमें से जो आपको डेडिकेटेड टाइम स्लॉट करना है, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट आप कर लो। कि आईडीटी आपको अभी अभी रिवीजन करना है। क्यों है ना, आईडीटी एक ऐसा पेपर है, क्लासेस के तुरंत तुरंत करते वक्त ही अगर आप रिवाइज कर लिए ना तो वो आपके माइंड में चला जाता है। डीटी थोड़ा बड़ा है, मानता हूँ बड़ा है, डीटी में और टाइम लगता है, बट आईडीटी इट इज मच मच इजियर एज कंपेयर टू डीटी। तो यू कैन गिव योर मोर टाइम इन रिवाइजिंग आईडीटी एक बार, तो वो आपके कंट्रोल में बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाएगा वो आपकी। तो अभी रिवाइज कर लो, मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस में भी आओ,
टैक्स सेवर बुक जो अपलोड हो जाएगा वो भी प्रैक्टिस करो, लेकिन एक बार में सब कुछ मत करो, स्लो स्टेप बाय स्टेप चलो। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यू केस स्टडी भी कर रहे हैं, टैक्स सेवर बुक भी, स्टेप बाय स्टेप करो। यू हैव एनफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप करो। फिर अपने टैक्स सेवर बुक प्रैक्टिस कर लेंगे, मैराथॉन्स भी करेंगे, मिशंस भी करेंगे, वनडे मैराथन होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, बस दैट्स इट, मुझे इतना ही बोलना था, इतना ही गाइडेंस आपको देना था। बाद बाकी तो गाइज मिलते ही रहेंगे बीच बीच में, खाली ऐसा नहीं है कि आज ही मिल रहे हैं लास्ट में। बट ऑफिशियली ये बैच हमारा ओवर हो चुका है फॉर आईडीटी फॉर जून एज वेल एज दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस। ऑब्वियसली जो भी मैंने पढ़ाया है दिसंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो स्टूडेंट्स अभी जुलाई में देंगे एग्जामिनेशंस, ये सोचे नहीं कि अरे ठीक है दिसंबर में भी एप्लीकेबल है, मैं जुलाई का टर्म डिफर कर देता हूँ, ये नहीं सोचना। ठीक है, मैंने खाली आपके कंफर्टेबल माइंड के लिए दे दिया कि जो बच्चे जुलाई में इन केस नहीं क्लियर कर पाए, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, दिसंबर है। और ये पास फेलियर आपका बिल्कुल भी सक्सेस को मेजर नहीं करता, ये मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ जस्ट अ प्रेशर क्रिएटेड इनटू योर माइंड। हाँ, डिग्री हासिल करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके लिए अपने अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपने अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपने अपना जितना जी जान लगा के मेहनत करना वो कर लो। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। अब जैसे हम लोग भी जब पढ़ाते हैं ना गाइस, तो हम लोग का खुद का अपना एक एक्सपेक्टेशंस होता है। ठीक है, हमारा खुद का एक एक्सपेक्टेशंस होता है एक बैच से कि हमने बैच में ठीक किया कि नहीं किया। अगर हमारा वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हुआ, हमने आपसे अगर हमने एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया, तो हमको बहुत खराब लगता है कि हमने वो बैच में बहुत अच्छे से जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए। वो तभी होता है जब हम लोग वो सब कुछ काम करते हैं। तो वी शुड ऑल्सो, हम लोग के केस में भी ये होता है कि वी ऑल्सो एक्सपेक्ट आवर स्टैंडर्ड्स टू इंक्रीज एवरी बैच। ठीक है, वैसे यू शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मैं जिस को पर्पस के लिए कोर्स ज्वाइन किया, यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड यू हैव टू गिव समथिंग टू योर फैमिली। ठीक है, अभी आप अपने फैमिली को जो दे सकते हो इज टू प्रूव दैट यू हैव maintained the dignity in your society, in the society, and you have definitely achieved it खुद से। आप खुद से अचीव किए हो, और आपने जो अचीव किया है इसके ऊपर कोई नेक्स्ट थॉट नहीं है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली गाइस, ये मोटिवेटेड आपको फील होना चाहिए। और बाद बाकी तो देखिए, डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आएंगे, प्लीज़ आप सोशल मीडिया से एकदम दूर रहिए। सोशल मीडिया में बस उतना ही देखिए, वीडियोस देखिए जो आपको लगता है कि आपके स्टडी को इन्हेंस करेगा। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टैक्स के लिए 5 टीचर को फॉलो करते हैं, कॉस्ट के लिए 2 टीचर, अरे उसका भी देख ले, उसका भी देख ले। अरे भाई, सब तो एक ही चीज़ पढ़ा रहा है कि नहीं सर, वो ना सैलरी में बोले कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 60,000 है, आप बोले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। ऐसा तो नहीं होगा, सब टीचर तो एक ही पढ़ा रहा है, किसी का थोड़ा प्लस किसी का थोड़ा माइनस। तुमको जिसका अच्छा लगता है तुम उसका पढ़ो ना बाबा, तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करना, रील्स बनाना, फेसबुक मीडिया पोस्ट डालना, क्यों? प्लीज रिस्पेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, इट विल नेवर कम बैक। जो गया गया। एक सब्जेक्ट भी अगर आपका थोड़ा सा भी वीक है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है आपके इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए। एक सब्जेक्ट तो किसी, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जान लगा दीजिए, मेहनत कर लीजिए। कुछ पीरियड के लिए जो मेहनत आप करते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग एक नाम जोड़ देता है आपके, 3 लेटर्स CMA नाम जोड़ देगा आपके नाम के आगे। ये 3 लेटर जब जुड़ेगा ना तो आपका नाम का एक वेटेज हो जाएगा। इस चीज को सोचिए। और ये खाली आईडीटी पास करने से नहीं होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर से पास होने पड़ेंगे, क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तो अभी तक आपने बहुत मेहनत किया है, बस और जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, पैनिक मत करिए, और प्लीज खासकर अपना फूड हैबिट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जंक फूड तो छोड़ दीजिए। और अगर आपके अंदर कोई, आई होप कि कोई वैसा वैसा कुछ नहीं है हैबिट्स, अगर है तो कंट्रोल कर लीजिए 3-4 महीना। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ठीक है, हाउ टू डू गुड इन योर वीक पेपर, हाउ टू डू गुड इन योर वीक पेपर, गुड, स्पेंड मोर टाइम विथ इट, उसको ज्यादा टाइम दीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि वो वीक नहीं है, और उसको सुबह के टाइम में पढ़िए, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, उस पर ज्यादा अच्छा प्लानिंग करिए, उस पर ज्यादा 70-30 स्ट्रैटेजी लगाइए, या 60-40 रूल। 60-40 रूल आपको पता है कि भैया, आपको पता है कि एबीसी एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं देखूं, उस पर ज्यादा थोड़ा सा वीडियोस पे रिसर्च करिए कि मेरे को इसका एक अच्छा कोई मैराथन मिल गया या कोई प्लेलिस्ट मिल गया, तो उसको देखिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा हेल्प लेना है फैकल्टीज लोग का, तो लीजिए, बट उसको वीक के कैटेगरी में ज्यादा दिन तक मत कैटेगराइज करिए। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के पहले तक भी वो वीक ही है, स्ट्रॉन्ग तुरंत बन जाना चाहिए। फूड हैबिट्स को मेंटेन करिए एकदम, ड्रिंक गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप लोग को एग्जाम तक भी गर्मी वर्मी रहेगा, बारिश वारिश होगा, जो भी हो, अवॉइड क्लाइमेट चेंज, एसी नॉन एसी, एसी नॉन एसी। थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ, गया आपका दिन, 3-4 दिन 5 दिन आप बेड रेस्ट पे हुए, गए, बेकार हो गया, लूज ऑफ टाइम। जंक फूड अवॉइड करिए, ईट गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स ज्यादा इंटेक होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या क्या होता है ना, एग्जाम के 2 हफ्ता पहले करेंगे ना, तो बॉडी सोचेगा अरे क्या हो गया इसको। कभी फील किया है चीज कि एग्जाम आ गया है, तुम सडनली नीचे उतर के मंदिर जाके आया है, अजीब लगता होगा। कभी कभी मंदिर जाता नहीं था, मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, कुछ भी ऐसा मत करो जो बॉडी को थोड़ा शॉक लगेगा एकदम एग्जाम के एक दिन पहले। बट अभी आपका एग्जाम के लिए टाइम है, अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो बॉडी इस चीज को अडेप्ट कर लेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं तो यार 3 घंटा 4 घंटा सोता हूं, मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूं यार, मेरे से बड़ा हीरो नहीं है, सुपरमैन नहीं है, मैं तो अक्षय कुमार का भी डैश हूं, 3-4 घंटा सोऊंगा और पूरा पढ़ूंगा, और बाद में सबको बोलूंगा कि मैं 20-20 घंटा पढ़ता था, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। तुमको पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्रेन का फूड है स्लीप, पेट का फूड है जो तुम खाते हो, ब्रेन का फूड क्या है? योगा, मेडिटेशन, स्लीप, फ्रेश एयर। वो तो अपने देते ही नहीं है ब्रेन को, आपने तो बस पेट का ही ध्यान रख रहे हैं। क्यों अरिंदम? कोई लोग ज्यादा ध्यान रखता है, कोई लोग कम ध्यान रखता है। तो गाइस, थोड़ा सेंसिबल बनिए, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ाइए, पेरेंट्स का बात हमेशा माना करिए, वो जो बोलते हैं आपके बेनिफिट के लिए बोलते हैं। स्पेशली मम्मी जब बोलती है ना, कुछ भी खाने, कुछ भी बोलती है, तो सुना करिए। वो आपका बेस्ट से बेस्ट केयर रख सकती है आपके घर पे, तो उनका बात माना करिए। और प्लीज स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप आपको चाहिए, उससे कम देर सोते हैं, हाँ ठीक है, अभी आप थोड़ा 1-2 घंटा प्लस माइनस कर सकते हो, बट एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, आपका स्लीप ज्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, बात बाकी तो गाइस हम लोग है ही यहाँ पर। मुझे जब भी आपसे बात करना होगा, या आपको मेरे से बात करना होगा, फ्रीक्वेंटली हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस रखते रहेंगे। मेन तो सेशन सही, और एग्जाम मोटिवेटिंग सेशंस भी आप लोग के लिए रखते रहेंगे। बस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, आपके बैच के ग्रुप को, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो ही, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बीच बीच में थोड़ा देख लिया करो, ताकि अगर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आए तो आप अपडेटेड रहो, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आज बोला कि आप लोग आइएगा, उसमें भी देखो इतने जन ही आए, जबकि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, बट ठीक है, जिसको आना था उसने आया। मेरा काम है बुलाना, आपका काम है आना। जो बेनिफिट्स लेना चाहे वो ले, बाद बाकी जो बेनिफिट्स नहीं लेना चाहे उसको मैं फोर्सफुली दे नहीं सकता, राइट? बट फिर भी आप लोग आए, सुने, ये बहुत बड़ा बात है।
सुनना भी बहुत बड़ा बात है, और आप उसको प्लीज़ अप्लाई करिए अपने रियल लाइफ में। और बिल्कुल भी डरिए मत कोई चीज़ से कि स्टडी एग्जाम्स आ रहा है, पैनिक हो रहा हूँ, क्या होगा सर। और एक बात तो बिल्कुल भी हमेशा ना दिमाग से निकाल देना कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। अपना काम है पढ़ना और पढ़ेंगे, दैट्स इट। सर याद नहीं रहता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, याद नहीं रहता है, नहीं याद रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम पेपर लिखोगे ना, मेरी गारंटी है तुमको सब याद आ जाएगा। तुम्हें अभी लग रहा है तुम्हें याद नहीं है, बट जब जिस दिन तुम पेपर लिखोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, प्रोवाइडेड तुमने प्रॉपर रिविजन, प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस सब कुछ किया है, तब तुम्हें याद रहेगा। ठीक है ना गाइस? ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय आईडीटी बैच। इट वाज अ लवली 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 बैच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरिंदम, मोनाली, पहले उनका नाम लूंगा जो डेली आते थे ईशा, जतिन, सोनम, लविश, निखिल, रिया, सुरभि, रुचि, प्रिया, बीच बीच में आती है, बीच बीच में नहीं आती है, लास्ट में नहीं आ रही थी, ठीक है, ये लोग सब आ रहे थे। एंड एवरी स्टूडेंट्स, विवेक, गौरव, ठीक है, निकम, अशोक, लाविश का नाम ले चुका मैं, ठीक है, एंड इरफा, फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टूडेज सेशन। एंड बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के, और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव माई नॉलेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना भाई, ठीक है, बट मैं हमेशा 100% ही देता था अपने बैच में, ठीक है, कि जो भी मेरे से हो सके भाई, मतलब मेरा कभी कभी मन करता था कि मैं अपना सर ना काट के आप लोगों को दे दूं, ठीक है, कि भाई जितना मेरे अंदर नॉलेज है वो सब का सब आपके ऊपर भी पास ऑन हो जाए, ठीक है। आई गिव माई 100%, एंड आई विल गिव माई 100% स्टिल टिल योर एग्ज़ाम, कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक मैं 100% दूंगा। कि आपका जो आईडीटी है, इसमें जो अपने टारगेट लिखे ऐसे नहीं लिखे हैं सर, ठीक है, बहुत मेहनत करना है इसके पीछे, जो मैंने लिखा है ये टारगेट 75+ मिनिमम, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, वो अपने करेंगे, और उसकी मेहनत आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, दोनों मिल के मेहनत करेंगे उसके लिए, तब जाके हम लोग इस सक्सेस मिशन को अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का अपना लास्ट क्लास। और अगर आप लोगों को बीच में कुछ भी क्वेरीज होगा, डाउट्स होगा, आप बेहद टेलीग्राम ग्रुप में डालना। जैसे ही मैं क्लासेस से निकलूंगा मैं आप लोग को उसमें अपडेट दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। आपका काम है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके रखना, मेरा जो मेन ग्रुप है उसको भी, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट्स आता रहे। आपसे जो भी क्लासेस होगा हमारे यूट्यूब लाइव पर होगा, ठीक है। हमारे जो ऐप में है कोई क्लासेस नहीं होगा, जो भी क्लास होगा यूट्यूब लाइव पे होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सारे सेशंस का पार्ट बनना चाहेंगे, तो उनके लिए भी मैं ये ओपन फॉर ऑल सेशंस रखूंगा। आज तक जो सेशंस था वो ऐप पर होता था, बट अब जो सेशंस है वो ऐप के बाहर भी होगा, ठीक है। श्रीरी सर आप है मुमकिन है, सर आप है मुमकिन है नहीं, आप हो तो मुमकिन है, ठीक है। मेरा तो खाली भाई एक गाइडेंस है, ओके, जो सबको ही मिलता है, लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं खुद खड़ा हूं, मैं अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकता हूँ गाइस। देखो मैं सच में बताऊं, मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैं इतना वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में गो थ्रू कर चुका हूं ना, कि मेरे को एक चीज हमेशा, एक बात तो एकदम ही पता है कि अगर तुमने किसी चीज को ठान लिया, तुम स्वयं किसी चीज को ठान लिया कि ये तो मेरे को करना ही है और ये मैं करके रहूंगा, तुम रोक सके तो रोक लो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन is something which will definitely help you, where the universal forces will come and will boost the energy inside your body, and that will help you to fight against all the obstacles which might come in your way, that will stop you from achieving your aim. अगर आप डेली यही सोचते रहेंगे कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मेरा सब्जेक्ट वीक है, मेरा सब्जेक्ट वीक है, तो आपका माइंड आपको कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा ये सोचने में कि ये सब्जेक्ट तेरा स्ट्रांग है। सब कुछ बेटा अपने माइंड में है। अगर तुम टेंशन लेते हो, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, तुम टेंशन लेते हो, तुम ही तो ले रहे हो। तुम टेंशन लेना बंद कर दो तो तुम्हारे दिमाग में वो टेंशन आएगा ही नहीं। अगर तुम टेंशन ले रहे हो तो तुम टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, तो तुम
चिल होंगे, रिलैक्स होंगे, कूल होंगे। वही चीज का तुम टेंशन ले लिए तो तुम्हारा माइंड एकदम भारी हो जाएगा, तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा, तुमको सोने का मन करेगा। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, और आपका पूरा गेम ही माइंड का है। तो प्लीज अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। और माइंड कंट्रोल कैसे होगा? माइंड कंट्रोल होगा जब आपका कंट्रोल आप पर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सैटरडे नाइट है, ठीक है, संडे कल छुट्टी है, आराम से लेट उठ सकते हैं। मैं अपना बात बता रहा हूं, ठीक है। संडे क्लासेस में जनरली अवॉइड करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक दिन मेरे थ्रोट को रेस्ट मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा 6 डेज का क्वालिटी हैम्पर हो जाएगा। हाँ वो अलग बात है, क्लासेस एग्जाम्स के पहले मैराथन है, मिशन है, वो सब लेते हैं, वो सब बात अलग है। बट ओवरऑल मेरी ये सोच रहती है कि मैं एक दिन कम से कम क्लास नहीं लूँ, ठीक है। तो मेरे को संडे मान लो थोड़ा लेट से उठना है, मेरा मॉर्निंग क्लासेस नहीं है, तो सैटरडे नाइट से ना थोड़ा दिमाग में आने लग जाता है, चल ना कहीं मूवी चलते हैं, या मान ले कोई शो लगा है, कोई ओटीटी में आया है, आजकल तो सब बेकार हो गया है कोई आता नहीं है, बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई ओटीटी में आया है, कुछ आया है, तो चलना देखेंगे, ठीक है, ओके। अब उसी समय मान लो मेरे पास कोई काम आ गया सैटरडे नाइट को, कि मुझे काम करना है, मान लो इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा मटेरियल आ गया, अपडेट हो गया, तो मान लो मेरे पास वो भी एक काम है, ठीक है, और मेरे पास मूवी देखने का भी प्लान है। अब मेरा माइंड क्या मचलेगा, मेरा माइंड बोलेगा अरे यार मूवी 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 देख, ये तो बाद में कर लेना। लेकिन उस समय अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लूँ, नहीं मूवी क्यों यार, मूवी तो ठीक है ना, अभी और देख लेंगे, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का मैट है, अपडेट हुआ है, चेक करता हूँ क्या चेंजेस है क्या नहीं है। तो मेरा माइंड को मैंने कंट्रोल किया। अगर मेरा माइंड को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, एज इन की मैं अपने माइंड में ये नहीं सोच पाता, या मेरा माइंड को ये समझा नहीं पाता कि नहीं मूवी देख, मूवी देखना जरूरी है, ये तो कभी भी कर लेंगे, यानी प्रोक्रास्टिनेट कर लेता, नहीं मेरा माइंड मेरे पे हैवी हो जाता, जो मैं नहीं होना चाहता हूं। मैं अपने माइंड पे हैवी होना चाहता हूं, मैं अपने माइंड को रोक लूंगा, नहीं निकुंज, नहीं निकुंज, छोड़ दो मूवी, मूवी तो कभी भी देख सकते हो, प्रायोरिटी है तुम्हारा मैट अपडेशन। तो मेरा माइंड यहां चला गया। तो मेरा माइंड, और स्पेशली आप लोग के एज में क्या होता है ना, अपना माइंड बहुत चंचल होता है, भागता रहता है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, एक जगह स्थिर नहीं होता है। और हम क्या है ना, और आप लोगों का भी गलती नहीं है, सोशल मीडिया में का जमाना में क्या है, हम किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। हम इतने इतने वो होते हैं, आउट ऑफ दी वर्ल्ड जाके सोच लेते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अरे भाई मेरे, तुम अभी खाली पढ़ाई कर, अभी सेल्फ स्टडी कर, जो क्लासेस लिया है उसको फिनिश कर, रिविजन्स पे ध्यान दे, प्रैक्टिस कर, एक्सटर्नल दुनिया में जो हो रहा है वो तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल था एंड इट वाज मच नीडेड, पता था, तभी तो बोल रहा था कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मेरे को पता है ना, पढ़ा मैं दूंगा, मुझे पता था सिलेबस ओवर हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है कि उसके बाद क्या। तभी तो मैं चाहता था कि आप लोग मैक्सिमम लोग ज्वाइन करिए, और आप लोग के माइंड में जो भी डाउट्स आ रहा है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ तुमने किया भाई, तुमने किया, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 golden rules which you will apply from tomorrow, promise me। नंबर 1, नो टेंशन, ठीक है, you will not take any tension in your mind regarding examinations। नंबर 2, नो distractions in the external world, खाली पढ़ाई करना है, खाना है, पढ़ाई करना है, खाना है और सोना है, ठीक है। ईट, ईट, स्टडी एंड स्लीप, दैट्स इट। ईट, स्टडी एंड स्लीप, ठीक है।
थर्ड, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्लानिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करना, कि आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन भी करना है, ये सब आपके प्रैक्टिस डोमेन में, सब आपके शेड्यूल में रहना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन बना के रखना सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और कभी भी ऐसा अपने आप को लो फील मत करना, कभी ऐसा लगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, एक बूस्टर डोज भी होता है। बूस्टर डोज क्या होता है? मान लो एक दो दिन से आप बहुत अलूफ फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा पढ़ के, एक दिन ऑफ ले लो, पूरा घूमने चले जाओ आउटसाइड, मतलब योर होम, दिन भर घूमो, एकदम आउट हो जाओ। मतलब आउट हो जाओ मतलब, समझ रहे हो ना, बहक मत जाना, ठीक है ना, आउट हो जाओ। अरे यार, इंटेंट को समझो, कंटेंट को नहीं, ठीक है। आउट हो जाओ मतलब तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ, फिर तुम पढ़ो, देखना तुम्हारा एनर्जी डबल हो जाएगा, री एनर्जाइज हो जाओगे। तो तुम री एनर्जाइज हो जाओगे फुल तरीके से। करना बीच बीच में होता है, मैं भी ब्रेक्स लेता हूँ, मैं भी बीच बीच में ब्रेक्स लेता हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाऊँ तो ना माइंड से, मैं ब्रेक्स लेता हूँ। एंड मैं देखा हूँ वो ब्रेक्स लिया हुआ हेल्पफुल होता है। तो अभी बीच बीच में ब्रेक्स लेना ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो स्लॉट दिया है आपको वो करना ही है। संडे को लो, आराम से संडे को लो, वीकेंड्स वीकडेज में लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी स्लॉट 4 में नहीं पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करके चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करके, बहुत मिस करूंगा इस बैच को। पता नहीं ये टाइम अब हॉलो हो जाएगा, शैलो हो जाएगा मेरे लिए अब। मेरे को और ऑब्वियसली कमिंग बैचेस भी है, बट एक बार के लिए आपकी जो फोटो वाले लोग हैं, स्पेशली जो रेगुलर लाइव क्लास आते थे, उनको बहुत मिस करूंगा। लाइव रिकॉर्डेड वाले को भी बेटा मिस करूंगा, प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचना। लेकिन ठीक है, तुम्हें तब मिस करूंगा जब तुम क्वेरी पूछोगे। ठीक है, तब आओगे, वरना तब तो मैं तुम्हें नहीं जान पाऊंगा, ठीक है। लेकिन यस, जो लोग भी सेशंस देखे हैं क्लासेस देखने के बाद, ठीक है, डू गिव अ फीडबैक, ठीक है। जो भी हो, पॉजिटिव भी चाहिए मेरे को, नेगेटिव भी चाहिए। नेगेटिव देने से बिल्कुल भी घबराना मत, मेरे को नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को ऊपर लेकर जाता है, ठीक है, वो मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाता है। मैं नेगेटिव फीडबैक को ना बहुत अच्छे लिए अपने अपने बेटरमेंट के लिए सोचता हूँ, क्योंकि आपसे बेटर फीडबैक मुझे कोई नहीं दे सकता, ठीक है। जो भी है, आप मेरे को प्रॉपर ईमेल करोगे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरे सारे स्टूडेंट से कि आप मेरे को ईमेल करोगे आफ्टर वॉचिंग द इंटायर क्लास, ठीक है। जो बच्चे क्लास देख चुके हैं, आप लोग प्लीज़ ईमेल करना फीडबैक के साथ हमारी ईमेल आईडी पे nikunjgoenka.classes@gmail.com, और जिससे मुझे पता चलेगा कि भैया अल्टीमेटली बैच कैसा हुआ। एंड फिर हम लोग का जो ये यूट्यूब लाइव सेशंस है वो तो स्टार्ट होने ही वाला है, इसका मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, और मैं टाइम टू टाइम आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करके बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा कि अगर आप लोग को कुछ और चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, कि सर आप ये भी करा दो, वो भी करा दो, तो डू शेयर योर प्रपोजल विथ मी सो दैट आई कैन इंक्लूड दैट इन माई प्लान, ठीक है ना। आई कैन इंक्लूड दैट इन माई प्लान। चलो गाइस, that's it. Thank you so much. Take care. God bless you. And I'm sure that you'll come out with flying colors and chillax, relax. सब कुछ बढ़िया होगा। से ऑल इज वेल, और भगवान पे विश्वास कर रखिए, सब कुछ ठीक होगा। उससे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखिए, और पढ़ाई पे लग जाइए। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही पास होंगे, और उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत रिक्वायर्ड है। देर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। मेरे को मत पूछिएगा 2 महीना, एक महीना पहले बहुत क्वेरी आता है कि सर मैंने अभी अभी क्लास लिया, अभी अभी खत्म किया, बता दो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये मत पूछेगा मेरे से, ठीक है। मैं कोई गॉड नहीं हूँ। मैं मैक्सिमम आपको ये बता सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये करके चला जा, बट एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ओके। आजकल आपको यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, इतना कर लो, 70% हो गया, 80% हो गया, ठीक है। वो सब स्पेक्यूलेशन है, ओके। नथिंग इज गारंटीड। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, ठीक है। तो ठीक है, वो सब अपना पॉइंट है, लेकिन आपको अपना ब्रेन्स लगाना है, आपको अपना सारा कवर करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यू विल नॉट लीव एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इच्छा तो नहीं कर रहा है जाने का, इच्छा नहीं कर रहा है यार, एकदम इच्छा नहीं कर रहा है। हम्म, हम लोग का जब बैच ओवर होता है ना,
तो लास्ट सेशन में जो होता है, थोड़ा से हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, कि ये बैच का रिजल्ट आएगा, फिर ये बैच फाइनल में जाएगा, कितने बड़े हो जाएंगे आप लोग, फिर फाइनल के बाद आप लोग आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, फिर उसके बाद आपका एक अलग लाइफ साइकिल चालू हो जाएगा। तो लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, दिस इज व्हाट द लाइफ इज, ठीक है। लेकिन अपने को बहुत अच्छे से गाइस पढ़ाई करना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग में से कोई भी एक स्टूडेंट फेल होता है तो मैं सोचूंगा कि मैं फेल हो गया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ पढ़ाई करिए, डोंट टेक थिंग्स लाइटली, एंड जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है अपने 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 मदद, अपने सोच से, अपने विश से ज्वाइन किया, कोई आपको फोर्स नहीं किया है, उसको कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। अपने आप से वादा करिए, बाय हुक और बाय क्रूप आप इसको कंप्लीट करेंगे, नो मैटर आपके सामने जितने ही प्रॉब्लम्स आ जाएं। कि वो प्रॉब्लम्स के बाद गाइस कहीं ना कहीं आपके पास फ्लावरी पाथ भी आएगा, जहां पर आपको बहुत सारे हैप्पीनेस, जॉय आपके लिए वेट कर रहे होंगे, ठीक है। सो डू दैट एंड वेट फॉर दैट। तो दिस इज योर निकुंज सर signing off for the last class of indirect tax applicable for July as well as November December 23 examinations। तो बस कुछ यही था, और बाद बाकी हम लोग मिलते हैं कमिंग सेशंस में, यूट्यूब लाइव पर होगा, और वो सब आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।